जाकिर का हो तौलिया है लेडीज साल ये सही साल है दिखाई देता है भाई, ये सही साल दिखाई देता है। आज भारतीय शिक्षा बोर्ड के तत्वाधान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक शिखर पुरुष के रूप में अपनी प्रतिभा से, अपने ज्ञान से, अपने कार्यों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में रहकर कई जनपदों में जिलाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए भारतीय संस्कृति और उत्तर प्रदेश के विकास को योगदान देने के पश्चात उन्होंने आपने पुनः शिक्षा के क्षेत्र को चुना। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। अभी आपने भारतीय दर्शन और संस्कृति की उन अभूतपूर्व विषय पर ज्ञान को प्राप्त किया है जहां से हम अपने बच्चों की, अपने आने वाले भविष्य की परवरिश को पुख्ता कर सकते हैं। और जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि विकसित भारत कैसे होगा, उस विकसित भारत में क्या क्या चीज होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहली बात जो माननीय एनपी सिंह सर ने बताई कि वो भारतीय संस्कृति के उन मूलभूत तत्वों से परिपक्व हमारा युवा होना चाहिए जो गर्व कर सके अपनी भारतीय संस्कृति पर, भारतीय शिक्षा पर। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने देखा होगा कि अधिकांश परिवार के बच्चे थोड़ी सी भी उन पर अगर कोई भौतिक समृद्धि आ जाती है या थोड़ा सा भी उनका मान सम्मान बढ़ने लगता है तो वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते, विदेश भेजते। उसमें हमारी सर भी और मैं स्वयं भी इस बात का उदाहरण है कि हमने अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए नहीं भेजा, बल्कि अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो भी शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें भी पढ़ाया। ये कोई उसकी बात नहीं कि मुझे कोई अहंकार है, मुझे इस बात की प्रबल संभावना है, पुष्टि है कि जो भारत में नहीं पढ़ सकता वो विदेश में भी नहीं पढ़ सकता। क्योंकि चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे इकोनॉमिक्स का क्षेत्र हो और चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, वहाँ भारत से ज्यादा पढ़ाई करनी नहीं है। और जहाँ तक योग और विज्ञान की बात है, योग और विज्ञान भारत की ही देन है। और इस पर विस्तार से मैं इसलिए नहीं कुछ कहना चाहूंगा कि सर ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है। दर्शन के क्षेत्र में कुछ व्यक्ति जिसकी मेधा दर्शन, योग और विज्ञान से संपृक्त होगी, वो काम, क्रोध, मोक्ष और अर्थ के महत्व को स्वयं जान जाएगा। और जिस प्रकार धर्म और मोक्ष के बीच में काम आवश्यक है, वो काम का मतलब लालसा नहीं है, काम का मतलब कोई किसी प्रकार की मौलिकता नहीं है, काम का मतलब वासनाओं से युक्त काम नहीं है। काम का मतलब है जो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करिए तभी आपको कुछ मिलेगा। तो वो चीजें सब हमें दर्शन सिखाता है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने जौनपुर को चुना, जो सिराजे हिंद है। और मैं तो यहाँ कहता हूँ कि यहाँ की शिकायत को अगर कोई पढ़ ले, उसके लिखने की पद्धति को पढ़ ले, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील और हाई कोर्ट के वकील भी उस प्रकार की याचिका तैयार नहीं कर सकते जैसे कि यहाँ शिकायत तैयार की जाती है। यहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और वो भी अगर पढ़दार के विरुद्ध अपने लिखना होता है तब तो उसमें पूरी भारतीय संस्कृति, भारतीय मेधा, विज्ञान, ज्ञान, राजनीति
शिकायत में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये यहाँ की गुण है। और ये शिकायत क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जोत की सीमाएं कम है और व्यक्ति 3 चीजों पर अपनी आजीविका को आधारित किए हुए, सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद व्यवसाय, और जो कुछ बचे रहते हैं सभी लोग ना तो सेवा में जा सकते ना उद्योग जगत में जा सकते। तो उनके लिए संघर्ष की कहानी है। और मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं सुनता हूँ कहीं अभी कराकत के आदरणीय कृपा शंकर राय जी हैं, वो 95 ईयर ओल्ड है और वो आते हैं घंटा भर 2 घंटा बैठते हैं, फिर इंग्लिश में मुझे इतना 4 पेज की शिकायत लिखते हैं और उसमें 2 लाइन मेरी प्रशंसा की लिखते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसी जगह मुझे भी कार्य करने का मौका उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। और मैं सब नहीं कह सकता कि मैं कैसा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ या खराब कर रहा हूँ, उसके निर्णायक आप हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमें जो सर ने बातें बताई हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड या शिक्षा परिषद जो भी, इसमें निश्चित रूप से जो बाबा रामदेव जी की सोच है, कई प्रकार से उनकी आलोचना होती है, विभिन्न प्रकार के लोग उनके बारे में कुछ कहते हैं, लेकिन चूंकि मैं जब सर हरिद्वार में थे मैं भी था और बाबा रामदेव जी की युवा थे उस समय, तो उनकी प्रखरता, उनके विचारों के प्रति अपनी बात को रखने की ऊर्जा और क्षमता अद्भुत। उस समय खनन, अवैध खनन के लिए साधु संत अपनी प्रतिरोध कर रहे थे, उसमें बाबा रामदेव जी उस समय युवा थे, मैं भी युवा था, और संतों पर आक्रमण हुआ। महाराज शिवानंद जी को लोगों ने घेरने की कोशिश की। सर के निर्देश पर महाराज जी की रक्षा के लिए मैं बीच में अपनी गाड़ी में उनको बैठा के लाया। इसलिए नहीं, संत का अपमान यदि कोई भी करेगा और संत की निंदा अगर कोई करेगा तो काग भुसुंडी संवाद में लिखा है कि वो उल्टा होकर चंगादड़ तो बनेगा ही बनेगा। चंगादड़ किसको बनना है? वो बिना ज्ञान के संतों की आलोचना करिए। बाबा रामदेव जी संत हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी पहले संत हैं, उसके बाद प्रशासक हैं, राजनीतिज्ञ हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी यात्रा संत के रूप में शुरुआत की है और आज भारतीय लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आलोचना कर सकते हैं, आलोचना सबकी होती है, मेरी भी होगी, सर की भी होगी, आपकी भी होगी, लेकिन जिस प्रखरता से उन्होंने चाहे विकास हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे आकाश हो, नभ हो, थल हो, जल हो, सब क्षेत्र में उनकी दृष्टि गई है और अच्छा विकास करने की एक संकल्पबद्धता जो दिया है उसको हमें निश्चित रूप से उसकी सराहना करनी चाहिए। ये शिक्षा बोर्ड अध्यात्म, संस्कृति और योग के तत्वों को अपने में सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से हमें इसके बारे में जानना चाहिए, पहचान करनी चाहिए और यदि अच्छा लगे तो उससे जुड़ना भी चाहिए। हमारे बीच में बहुत ही लोकतंत्र सेनानी के रूप में, पूर्व विधायक के रूप में सुरेंद्र प्रताप सिंह जी बैठे हैं, मुन्ना भैया बैठे हैं, प्रखर जी बैठे हैं, आर डी सिंह जी बैठे हैं, प्रदीप जी बैठे हैं, श्याम अग्रवाल जी बैठे हैं। ये सब अगर यहाँ आए हैं सर, तो ये अपने आप में यहाँ का गौरव है लोगों का। और निश्चित रूप से यहाँ जो आपका ये कार्यशाला हुई है, ये भारतीय संस्कृति और गरिमा के रूप इस बोर्ड की महत्वपूर्ण पद्धतियों के बारे में जानकारी देगी और आवश्यकता अनुसार मैं तो समझ सकता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा वो इस बोर्ड से जुड़ेंगे तो जौनपुर के लोग चूँकि प्रयोग धर्मी भी हैं और प्रयोग धर्मिता उसी व्यक्ति में होती है जो जिसके अंदर आगे बढ़ने की लालसा है। 2 प्रकार के लोग ही परेशान होते हैं, जिज्ञासु और पिपासु। बाकी तो सोते हैं, खाते हैं। तो जिज्ञासु और पिपासु जो होगा वही नवीन पद्धतियों के साथ जुड़ेगा। और ये शिक्षा बोर्ड नवीन नहीं है, बल्कि नाम नया है इसका, क्योंकि कोई ना कोई नाम देना पड़ता है।
बल्कि ये भारतीय संस्कृति और हमारी जो धर्म सनातन धर्म है उनके बहुत महत्वपूर्ण मूल्यों को अपने में समाहित करते हुए शैक्षणिक क्षेत्र में विकास के लिए आगे आया है। हम सबको सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये प्रयास किया है कि हमारी भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को महत्ता मिले। तो निश्चित रूप से ये बोर्ड भी उन्हीं भावों को समाहित करते हुए आगे बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा न बोलते हुए केवल इतना कहना चाहूँगा कि सर आपने ये कार्यशाला ऐसे क्षेत्र में चुनी है जहाँ की गूंज इस प्रदेश में नहीं बल्कि देश विदेश में भी जाएगी और शिक्षा के महत्व को समझने वाले लोग हैं, शिक्षा के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं और निश्चित रूप से यहाँ की कार्यशाला सार्थक होगी। इसी भाव के साथ में हमारे बीएससी साहब ने भी यहाँ पर उपस्थिति देकर लोगों को जोड़ा है। और ये कोई प्रयास ये नहीं कि आप जुड़ जाइए, ये माल ऐसा है कोई भी कि आप देखिए पसंद आए तो जुड़िए, मत नहीं तो मत जुड़िए, लेकिन पढ़िए तो है क्या इसमें। किसी भी चीज को बिना पढ़े बिना समझे कभी भी उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। आप समझिए, अच्छा लगे आप तो साथ करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और रामायण की 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। सर का व्यक्तित्व भी ऐसा है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर दो, सबको सुखी बनाओ। केवल और केवल आप करोड़ों लोगों को इमरती नहीं खिला सकते, कुछ नहीं कर सकते, करोड़ों लोगों को धन नहीं बांट सकते। हाँ, करोड़ों अरबों लोगों को आप शिक्षा देकर उनको बांटने की क्षमता अगर किसी चीज में है तो केवल शिक्षा में, वही सब कर रहे हैं। आप कुछ नहीं बांट सकते, 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं बांट सकते हजारों लोगों को। प्रदीप जी बैठे हैं, ज्यादा ज्यादा 1000 लीटर तेल दे दोगे, 2 लीटर दे दोगे, लेकिन लाखों लीटर तेल नहीं दे सकते। और लाखों लीटर से भी ज्यादा अधिक ऊर्जा देने की ताकत है तो एक सूत्र में है, एक शिक्षा के एक वाक्य में है जो सर लगातार फैला रहे हैं। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और पुनः आपके जोधपुर पधारने पर जिला प्रशासन की ओर से और पूरे जोधपुर के आवाम की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद।